हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक जिसका नाम है 7 रूल्स ऑफ राइटिंग, जो कि वीएस नायपुल के द्वारा लिखा गया है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो लाइंस आपको दो ऐड करनी है वो आप किसी भी नोटबुक में राइट कर लो, नोट कर लो। इन दिस ऐसे, इस ऐसे में वीएस नायपुल एडवाइस फॉर द बिगनर। तो वीएस नायपुल है जो उन्होंने एडवाइस दी है बिगनर राइटर्स को हाउ टू राइट, कि किस तरीके से लिखा जाता है। ही एडवाइस 7 रूल्स फॉर बिगनर्स हाउ टू राइटिंग। उन्होंने 7 रूल्स दिए हैं बिगनर्स के लिए कि किस तरीके से आपको लिखना है। जब आप ये दो लाइंस लिख लोगे, इसके बाद अब आपको यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन लिखी हुई है वी एस नायपुल 7 रूल्स फॉर बिगनर राइटर्स, यही लाइन आपको वहाँ पर लिखनी है अपनी नोटबुक में, आंसर शीट में। और इसी तरीके से आपको कुछ बड़ा बड़ा लिखना है। उसके बाद ये जो 7 रूल्स हैं, इन 7 रूल्स को आपको लिखना है। लेकिन ये जो 7 रूल्स है इसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स बनाने होंगे। जैसे कि आपका जो पहला पॉइंट है वो बन जाएगा डू नॉट राइट लॉन्ग सेंटेंस। पहले आप ये जो वर्ड है, ये जो सेंटेंस है, इतना लिख देना। उसके बाद आप इसको अंडरलाइन करना, एरो का निशान लगाना। उसके बाद आप नेक्स्ट लाइन से ये जो पॉइंट है इसको एक्सप्लेन करना। यानी कि इन दिस ऐसे आपको क्या लाइंस लिखनी है, हर एक जो पॉइंट है उसकी स्टार्टिंग आप इसी तरीके से करोगे। इन दिस ऐसे वी एस नायपुल एडवाइस दैट यू शुड नॉट राइट लॉन्ग सेंटेंस, कि आपको लंबे लंबे सेंटेंस नहीं लिखनी है। और सेंटेंस शुड नॉट हैव मोर देन 10 और 12 वर्ड, कि आपका एक जो सेंटेंस है वो 10 या 12 शब्दों से बड़ा नहीं होना चाहिए। मीन्स कि आपका एक जो वाक्य होता है, एक जो सेंटेंस होता है, वो क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी कि शब्दों का एक ग्रुप। और ये जो शब्दों का ग्रुप है वो 10 और 12 शब्दों से बड़ा नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वह आप बनाओगे क्लियर स्टेटमेंट। इसको भी आपको अंडरलाइन करना है और नेक्स्ट लाइन एरो का निशान लगाकर नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करना है। इन दिस ऐसे वी एस नायपुल एडवाइस फॉर द बिगनर राइटर्स दैट यूअर ईच सेंटेंस शुड मेक अ क्लियर स्टेटमेंट, कि आपका हर एक जो सेंटेंस है उसका एक क्लियर स्टेटमेंट होनी चाहिए, उसका क्लियर मीनिंग होना चाहिए। इट शुड ऐड टू द स्टेटमेंट दैट वेंट बिफोर। आपको हर एक जो सेंटेंस है उसे स्टेटमेंट को ऐड करना। कुछ भी अगर आप लिखते हो तो पहले आपको ये चीज़ देखनी है कि आपका जो स्टेटमेंट है वो क्लियर है या फिर नहीं है। ठीक है। अ गुड पैराग्राफ इज ए सीरीज ऑफ क्लियर लिंक्ड स्टेटमेंट। एक अच्छा पैराग्राफ वही होता है जिसका क्लियर मीनिंग निकलता हो। जो भी आप बातें लिख रहे हो वो सभी जो स्टेटमेंट है, जो भी बातें हैं, वो सभी एक दूसरे से लिंक कर रही हों। ऐसा नहीं है कि पहले वाली लाइन में आप कुछ लिख रहे थे, किसी और टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे, जो नेक्स्ट लाइन है उसमें आप कोई और ही रामायण सुनाने लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक जो लाइन है वो एक दूसरे के साथ मैच होनी चाहिए, मीनिंग उसका निकलना चाहिए, एक दूसरे से लिंक होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप बनाओगे डू नॉट यूज़ बिग वर्ड्स। इसको भी आपको अंडरलाइन करना है, एरो का निशान लगाना है और नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करना है। वी एस नायपुल एडवाइस दैट यू शुड नॉट, डू नॉट नहीं, यू शुड नॉट यूज़ बिग वर्ड्स, कि आपको बड़े बड़े वर्ड्स का यूज़ नहीं करना है। इफ़ योर कंप्यूटर टेल यू दैट, अगर आपका कंप्यूटर ये बता रहा है योर एवरेज वर्ड इज़ मोर देन 5 लेटर्स लॉन्ग, कि आपका ये जो वर्ड है इसमें यानी कि जितने वर्ड होने चाहिए, जितने लेटर्स होने चाहिए उससे ज़्यादा 5-6 लेटर्स ज़्यादा हैं, दैट देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, तो ये चीज़ गलत है। मीन्स जैसे कि हम डिफ़िकल्ट वर्ड का यूज़ करते हैं। अब डिफ़िकल्ट में कितने सारे वर्ड होते हैं, कितने सारे लेटर्स होते हैं, है ना। तो यहाँ पर वी एस नायपुल क्या कहते हैं कि हमें सबसे पहले क्या है, जब हम राइटिंग स्टार्ट करते हैं तब हमें छोटे छोटे वर्ड्स का यूज़ करना चाहिए। सेंटेंस भी छोटा होना चाहिए और जो वर्ड है वो भी छोटे छोटे होने चाहिए। द यूज़ ऑफ स्मॉल वर्ड्स कंपेल्स यू टू थिंक अबाउट वट यू आर राइटिंग। अगर आप छोटे छोटे वर्ड्स का यूज़ करते हो तो आपको समझ में आएगा, आप ये चीज़ सोचोगे कि आप क्या लिख रहे हो। ठीक है। आप यानी कि शब्दों का एक अच्छे तरीके से चूज़ करोगे कि कौन से वर्ड्स आपको लिखने हैं, किस तरीके से आपको वर्ड्स लिखने हैं, जिससे कि अगर आप राइटिंग करते हो तो राइटिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको वर्डिंग जो है ना उसके ऊपर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। इवन डिफ़िकल्ट आइडियाज़ कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल वर्ड्स। तो यहाँ पर वी एस नायपुल कहते हैं कि जब आप अपने आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करते हो तो आपके कुछ आइडियाज़ ऐसे होते हैं जो कि डिफ़िकल्ट होते हैं। ठीक है। तो इनको आपको क्या है कि
ब्रेक डाउन कर देना है। हम पढ़ते हैं ना, जैसे सेमेंटिक्स होते हैं, एक वर्ड होता है उसको फिर हम एक पूरे सेंटेंस में बताते हैं कि इस वर्ड का ये मीनिंग होता है। तो इसी तरीके से वो कह रहे हैं कि आपको एक बड़ा वर्ड यूज़ ना करते हुए छोटे छोटे वर्ड से अपने जो डिफ़िकल्ट आइडियाज़ हैं उन्हें बताना चाहिए, ठीक है, ब्रेक डाउन करके। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जो वो बनेगा, नेवर यूज़ वर्ड हुज मीनिंग यू आर नॉट श्योर ऑफ। फिर इसको भी आपको अंडरलाइन करना है, एरो का निशान लगाना है और नीचे वाली लाइन से स्टार्ट करना है। वी.एस. नायपॉल एडवाइज दैट यू शुड नेवर यूज़ वर्ड हुज मीनिंग यू आर नॉट श्योर ऑफ, कि आपको ऐसे कोई भी वर्ड का यूज़ नहीं करना है जिसका मीनिंग आपको ही ना पता हो, यानी कि आप ही ना श्योर हो कि इसका क्या मीनिंग है। इफ़ यू ब्रेक दिस रूल, और अगर आप इस रूल को फॉलो नहीं करते हो, यू शुड लुक फॉर अदर वर्क, तो आपको दूसरा काम ढूंढ लेना चाहिए। क्योंकि राइटिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि जो आप लिख रहे हो कम से कम आपको तो अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अगर राइटर को ही नहीं समझ में आ रहा कि वो क्या लिख रहा है, उसका क्या मीनिंग है वर्ड्स का जो वो लिख रहा है, तो पढ़ने वाले को क्या ही समझ में आएगा। इसीलिए कहते हैं कि लिखो ऐसा जो कि सबसे पहले आप समझ सको, आपको पता हो कि आपने क्या लिखा है, तभी आप सामने वाले को समझा सकोगे। नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है, अवॉइड यूजिंग एडजेक्टिव एज वेल एज एडवर्ब। इसे भी आपको अंडरलाइन करना है, एरो का निशान लगाना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट लाइन से लिखना है, द बिगनर शुड अवॉइड यूजिंग एडजेक्टिव, कि बिगनर को स्टार्टिंग में एडजेक्टिव्स का ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, एक्सेप्ट दोज ऑफ कलर, साइज एंड नंबर। सिर्फ वो कलर, साइज और नंबर पे थोड़ा बहुत अगर ध्यान देना चाहे तो दे ले, बट इससे ज़्यादा कोई भी आपको एडजेक्टिव का यूज़ नहीं करना है। यूज़ एज फ्यू एडवर्ब एज पॉसिबल, इसके साथ ही आपको एडवर्ब का भी कम से कम यूज़ करना है। नेक्स्ट लाइन आप लिखोगे, अवॉइड द एब्स्ट्रैक्ट सेंटेंस लिख लेना आगे, ठीक है। इसके बाद आपको फिर इसे भी अंडरलाइन करना है, एरो का निशान लगाना है और नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करना है। वी.एस. नायपॉल एडवाइज द बिगनर्स दैट यू शुड अवॉइड द एब्स्ट्रैक्ट सेंटेंस, कि आपको एब्स्ट्रैक्ट सेंटेंस है जो उसको अवॉइड करना है स्टार्टिंग में। ऑलवेज गो फॉर द कॉन्क्रीट सेंटेंस, कि स्टार्टिंग में आपको हमेशा कॉन्क्रीट सेंटेंस ज़्यादा से ज़्यादा लिखनी है, ठीक है। ऐसे सेंटेंस नहीं लिखने जो कि सीधा कल्पनाओं में ही चले जाएं, ठीक है, क्योंकि अभी आप बिगनर्स हो, कल्पनाओं के लिए जो वर्ड्स का यूज़ करते हैं वो भी आपको अच्छे तरीके से नहीं पता। इसके बाद नेक्स्ट आपको लिखना है, प्रैक्टिस राइटिंग एट लीस्ट 6 मंथ, ठीक है। ये पॉइंट बना देना, अंडरलाइन कर देना, एरो का निशान लगा देना। उसके बाद आप लिखोगे, वी.एस. नायपॉल एडवाइज द बिगनर्स दैट you should every day for 6 months at least you should practice writing in this way, कि कम से कम 6 महीने डेली आपको क्या है कि प्रैक्टिस करनी है इसी तरीके से लिखने की। और लिखने का तरीका क्या है, जैसे कि स्मॉल वर्ड्स होने चाहिए, शॉर्ट होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए और कॉन्क्रीट सेंटेंस होने चाहिए। कि आपका एक जो सेंटेंस है ना वो एक तो छोटे छोटे शब्दों से मिलकर बना होना चाहिए, और जो सेंटेंस है वो भी ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, वो सेंटेंस क्लियर होना चाहिए, क्लियर मीनिंग देने वाला होना चाहिए, और वो जो सेंटेंस है ना उसमें जो आइडियाज़ हैं वो कैसे होने चाहिए, कॉन्क्रीट होने चाहिए। इट मे बी ऑकवर्ड, शायद ये आपको अजीब लगेगा, बट इट्स ट्रेन यू इन द यूज़ ऑफ लैंग्वेज, लेकिन स्टार्टिंग में अगर आपने लिखने का तरीका सीखना है तो आपको इस तरीके का जो वर्डिंग का यूज़ है या लैंग्वेज का यूज़ है ये करना सीखना होगा। इसी से आप ट्रेन होगे, आपको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग मिलेगी। इट मे इवन बी गेटिंग रिड ऑफ द बैड लैंग्वेज हैबिट यू पिक अप एट द यूनिवर्सिटी, और इसी तरीके से ही आपने जो यूनिवर्सिटी में बैड लैंग्वेज हैबिट पिक की थी वो उससे आप बच सकोगे, दूर हो सकोगे। क्योंकि यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि हम जो वर्डिंग होती है वो हम सभी को पता है कि हम क्या करते हैं, हम शॉर्टकट अपनाने लग जाते हैं, है ना। पूरा वर्ड तो हम यूज़ करते नहीं हैं, हम उसके शॉर्ट जो मीनिंग होती हैं वो लिखने लग जाते हैं। TIME टाइम को हम TYM इस तरीके से लिख देते हैं। व्हाट्सएप लैंग्वेज तो आपको पता ही है, सेम वो चीज़ यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि हमें यहाँ पर जो व्हाट्सएप लैंग्वेज है उसका यूज़ नहीं करना है, बल्कि सही वर्डिंग का यूज़ करना है, सही स्पेलिंग का यूज़ करना है, ऐसी स्पेलिंग जो सभी को समझ में आ जाए। जैसे हम RIP लिख देते हैं, क्या मीनिंग है, LOL, POV, ये सारे वर्ड्स, ठीक है। You may go beyond this rule after you have thoroughly understood and mastered them. तो यहाँ पर V.S. नायपॉल कहते हैं कि आपको कम से कम 6 महीने तक प्रैक्टिस करनी है और इसके बाद आप इन रूल्स को छोड़ सकते हो। और ये रूल्स आप कब छोड़ सकते हो, जब आप राइटिंग को अच्छे तरीके से समझ जाओगे, उसमें आप मास्टर गेन कर लोगे, यानी कि जब आपको पता चल जाएगा कि राइटिंग किस तरीके से की जाती है तब।
सो होपफुली आपको ये जो प्रोज की समरी है ये समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।